आइए आज के इस नए एक्सप्लेनर में बात करते हैं हरियाणा के नवगठित जिले हांसी की। हांसी को एक मजबूत प्रशासनिक केंद्र बनाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही शानदार और बड़ा फैसला लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के उन सभी आंकड़ों और तथ्यों पर नजर डालते हैं जो इस नई शुरुआत की पूरी कहानी बयां करते हैं। अब सीधे नंबरों की तरफ भागने से पहले एक बुनियादी सवाल पर विचार करना जरूरी है। किसी भी नए जिले को पहले ही दिन से सफलतापूर्वक चलाने के लिए सबसे मजबूत नींव क्या होती है? जाहिर है, सिर्फ कागज पर लकीरें खींचकर सीमाएं तय कर देना तो काफी नहीं है। इसे असल में सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहिए होता है एक बेहद मजबूत प्रशासनिक ढांचा। भाग 1, हांसी, एक नई प्रशासनिक शुरुआत। आइए देखते हैं कि ये नया जिला कैसे आकार ले रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हांसी एक नए जिले के रूप में अपना सफर शुरू कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि वहां का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सेट करना इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है जो हांसी के पूरे प्रशासनिक ढांचे को एकदम चुस्त दुरुस्त कर देगी। भाग 2, बड़ी मंजूरी, डीसी कार्यालय को मजबूती। चलिए देखते हैं कि सरकार ने असल में क्या कदम उठाया है। 139 यानी 139 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन बिल्कुल नए सरकारी पदों की संख्या है जिन्हें एक ही झटके में मंजूरी मिल गई है। इतने बड़े पैमाने पर पदों को हरी झंडी मिलना ये साफ दिखाता है कि सरकार प्रशासन को फुल स्पीड में दौड़ाने के लिए कितनी गंभीर है। सबसे अहम बात यह है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इन 139 पदों को विशेष रूप से हांसी के डीसी कार्यालय के लिए पास किया है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जिले का सबसे महत्वपूर्ण विभाग अब अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। भाग 3, विस्तृत विवरण, कार्यबल की संरचना। अब जरा इन पदों का बंटवारा भी समझ लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, रोजमर्रा के काम बिना किसी रुकावट के चलते रहें, इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। कुल 139 पदों में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 62 पद क्लर्कों के लिए हैं और इसके साथ ही 29 चपरासियों की भी ड्यूटी लगेगी। ये वो लोग हैं जो असल में दफ्तर के कामकाज की रीढ़ होते हैं। अब जरा मैनेजमेंट और जमीन जायदाद से जुड़े रेवेन्यू विभाग की मुख्य टीम पर भी एक नजर डालते हैं। इसमें एक डीआरओ, 2 नायब तहसीलदार, 14 असिस्टेंट और 3 पटवारी शामिल किए गए हैं। ये वो कोर टीम होगी जो जिले के महत्वपूर्ण फैसलों और राजस्व से जुड़े सारे मामलों को सीधे तौर पर संभालेगी। और हाँ, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। डीसी कार्यालय का काम एकदम स्मूथ चले, इसके लिए ड्राइवर, स्टेनो और WBN स्टाफ जैसे कई और बेहद जरूरी सपोर्टिंग पदों को भी इस मंजूरी में शामिल किया गया है। आखिरकार एक बड़ा कार्यालय इन बुनियादी भूमिकाओं के बिना तो चल ही नहीं सकता। भाग 4, युवाओं का सशक्तिकरण, रोजगार के नए अवसर। अब इसके एक और बहुत ही शानदार पहलू पर बात करते हैं। इन्हीं 139 पदों को सिर्फ दफ्तर की कुर्सियों के तौर पर देखना गलत होगा। असल में ये हांसी और उसके आसपास के इलाके के युवाओं के लिए सीधी सरकारी नौकरी के बेहतरीन अवसर हैं। एक नए जिले के बनने के साथ साथ रोजगार के ऐसे मौके आना उस क्षेत्र की तरक्की का एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संकेत है। भाग 5, मजबूत प्रशासन, एक बेहतर भविष्य। आइए इसके दोहरे फायदों को समझें। तो कुल मिलाकर यहाँ एक शानदार दोहरा फायदा देखने को मिल रहा है। एक तरफ डीसी कार्यालय के लिए एक बेहद मजबूत और चुस्त प्रशासनिक मशीनरी तैयार हो रही है और ठीक उसी समय स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा हो रहा है। ये विकास का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो किसी भी नए जिले के लिए एक बेहतरीन शुरुआत माना जाएगा। इस एक्सप्लेनेर के अंत में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ विचार कर सकते हैं। जरा सोचिए, एक मजबूत प्रशासन की ये पहली ईंट भविष्य में हांसी के समग्र विकास की रफ्तार को कितना तेज कर देगी। नींव तो बेहद शानदार तरीके से रखी जा चुकी है। अब